बहुत पुराने समय की बात है। भारत की धरती वीरों, राजाओं और महान साम्राज्यों से सजी हुई थी। उत्तर भारत में कई राजपूत वंश अपनी शक्ति और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हीं में एक नाम था चौहान वंश। ये वो समय था जब भारत की सीमाओं पर बाहरी आक्रमणों का खतरा बढ़ रहा था। लेकिन इसी समय एक ऐसा वीर जन्म लेने वाला था जो अपने साहस और पराक्रम से इतिहास में अमर हो जाएगा। उसका नाम था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सन 1166 अजमेर की पवित्र भूमि पर एक बालक का जन्म हुआ। उनके पिता थे राजा सोमेश्वर चौहान और माता थी रानी कर्पूरी देवी। राजमहल में उत्सव का माहौल था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये बालक महान योद्धा बनेगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये भविष्यवाणी एक दिन सच हो जाएगी। पृथ्वीराज बचपन से ही असाधारण थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां वे घुड़सवारी और धनुर्विद्या सीखते थे। कम उम्र में ही उन्होंने तलवार चलाना, भाला फेंकना और युद्ध रणनीति सीख ली थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्द भेदी बाण विद्या। वो केवल आवाज सुनकर लक्ष्य भेद सकते थे। ये कला उन्हें बाकी सभी योद्धाओं से अलग बनाती थी। बहुत कम उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का सिंहासन संभालना पड़ा। राज्य की जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन उनके साहस ने सबको प्रभावित कर दिया। उन्होंने न्यायपूर्ण शासन शुरू किया और जल्द ही अपनी वीरता से पूरे राजपूताना में प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे पृथ्वीराज की शक्ति बढ़ने लगी। उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। अब उनका साम्राज्य और भी विशाल हो चुका था। अजमेर और दिल्ली दोनों पर उनका शासन था। पूरा उत्तर भारत उनके नाम से गूंजने लगा। पृथ्वीराज केवल राजा नहीं थे, वे युद्ध भूमि के सिंह थे। उनकी सेना विशाल थी। राजपूत वीर उनके लिए प्राण देने को तैयार रहते थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चलती थी। दुश्मन उनका नाम सुनकर कांप उठते थे। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी राजकुमारी संयोगिता। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से सुने थे। धीरे धीरे उनके मन में प्रेम जाग उठा। बिना मिले ही वो पृथ्वीराज को अपना हृदय दे बैठी। राजा जयचंद पृथ्वीराज को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते थे। उनकी बढ़ती शक्ति उन्हें पसंद नहीं थी। दोनों राजाओं के बीच शत्रुता बढ़ती गई। यही दुश्मनी आगे चलकर इतिहास का बड़ा मोड़ बनी। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा। उन्होंने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि अपमान करने के लिए दरवाजे पर उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में रखवा दी। लेकिन स्वयंवर में संयोगिता ने सभी राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। उसी क्षण पृथ्वीराज स्वयं वहां पहुंच गए। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और पूरे दरबार के सामने उन्हें लेकर निकल गए। ये घटना इतिहास में अमर हो गई। उधर भारत की सीमाओं पर एक नया खतरा मंडरा रहा था, मोहम्मद गौरी। उसकी नजर भारत की संपत्ति और सत्ता पर थी। सन 1191 तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना आमने सामने थी। युद्ध भयंकर था। तलवारों की टकराहट से धरती कांप उठी। राजपूत सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई। अंत में गौरी की सेना हार गई। मोहम्मद गौरी पराजित होकर भाग निकला। पृथ्वीराज चौहान ने पराजित गौरी को जीवित छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, एक पराजित शत्रु को मारना वीरता नहीं,
लेकिन यही दया आगे चलकर भारी पड़ी। वॉरी ने हार नहीं मानी। वो और बड़ी सेना लेकर वापस आया। सन 1192 फिर वही तराइन का मैदान। इस बार युद्ध और भी भयंकर था। दुश्मन सेना संख्या में अधिक थी, रणनीति भी चालाक थी। राजपूत वीरों ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। इतिहासकारों के अनुसार कई राजाओं की एकता कमजोर पड़ गई। भीतर से सहयोग की कमी ने सेना को कमजोर कर दिया। यही भारत की सबसे बड़ी त्रासदी बनी। पृथ्वीराज चौहान अंत तक युद्ध भूमि में डटे रहे। उनकी तलवार लगातार चलती रही, लेकिन अंततः उन्हें बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गौरी उन्हें अपने साथ ले गया। वहां उनका अपमान किया गया, लेकिन उनका साहस कभी नहीं टूटा। उनके साथ उनके प्रिय कवि और मित्र चंद बरदाई भी थे। एक दिन गौरी ने उनकी शब्दभेदी कला देखने की इच्छा जताई। तब चंद बरदाई ने संकेत में कहा, 4 5 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। बस फिर क्या था? पृथ्वीराज चौहान ने सिर्फ आवाज के सहारे बाण छोड़ा। तीर सीधा जाकर मोहम्मद गौरी को लगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये घटना वीरता की अमर मिसाल बन गई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने वीर गति प्राप्त की, लेकिन उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें सिखाता है, वीरता, सम्मान और स्वाभिमान सबसे ऊपर है। आज भी जब राजपूत वीरता की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। वीर वही जो अंतिम सांस तक लड़ता रहे। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल AI हिस्टोरिकल स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है। कमेंट करके जरूर बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पर बनाएं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।